देखिए क्वेश्चन, एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है। बाहरी कोण और बहुभुज के आंतरिक कोण के बीच का अंतर क्या है ये आपको बताना। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई सा भी बहुभुज हो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग का जो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, बराबर में हमारे पास में क्वेश्चन में कितना देर का है, 1260 देर का। देखिए जीरो से तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 माइनस का उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 9। एन क्या आपके पास में, भुजाओं की संख्या। आपके पास में जो भी बहुभुज बन रहा है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 है। आपको पूछता है कि ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो यानी ऐसा कोई सा भी बहुभुज होगा, ठीक है, ये तो है इसका इंटीरियर एंगल जो आंतरिक कोण बनता है, और इसके आगे बढ़ाने पर ये जो बनता है ये कैसा कोण है, ये बाहरी कोण है। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस बताना है, आंतरिक कोण क्या होगा, बाहरी कोण क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे नियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज क्या होता है, जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर। ये अगर 5 है ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ये वाला एंगल जो होता है वो उस एंगल के बराबर होता है, इस एंगल के बराबर होता है। यानी एंगल अंदर वाले सारे एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और सभी जो बाहर वाले कोण होते हैं वो भी सभी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए आपके पास में ये नियमित बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है। तो इसमें टोटल जब सारे अंदर वाले जितने भी एंगल है उनको सभी को टोटल करने पर कितना आता है, 1260 आता है। प्रत्येक हमारे पास में टोटल कितना एंगल है, 9 एंगल है। तो 9 से डिवाइड कर देंगे कितने बार कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 0। यानी हमारे पास में प्रत्येक जो इंटीरियर एंगल होगा, अंदर वाला कोण होगा, वो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। तो अंदर वाला 140 है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास में एक तो इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल दोनों को मिला दे तो अंदर वाला कोण और बाहर वाले कोण को मिलाने पर 180 होता है। अंदर वाला कोण और बाहर वाला कोण दोनों को मिलाने पर कितना होता है, 180 होता है। तो 140 हो गया तो कितना बच गया, 40 और बच गया। तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना, 140 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बहिष्कोण से 140 डिग्री अधिक है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे समबाहुभुज। समबाहुभुज में क्या होता है, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक जो अंतः कोण होता है, जो अंदर वाला कोण होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। जो प्रत्येक बाहर वाला कोण होता है वो भी कैसा होता है, बराबर होता है। तो ये चीज आपके दिमाग में होगी। तो अब आपको क्या कहता है इसमें, ये कहता है कि आपका जो आंतरिक कोण है बहिष्कोण से 140 डिग्री अधिक है। यानी जो आपका एक तो इंटीरियर है, एक तो इंटीरियर एंगल जो आंतरिक कोण है और एक एक्सटीरियर एंगल, दोनों का अंतर कितना देर का है, 140 डिग्री देर का दोनों का अंतर। यानी आंतरिक कोण और बहिष्कोण से 140 डिग्री अधिक है। इसका मतलब क्या, दोनों का अंतर कितना है, 140 डिग्री है। ठीक है, और हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं कितना आता है, 180 डिग्री। इस तरीके से आपके पास में होता है। ये अंदर वाला कोण और ये बाहर वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे, ये तो है x मान लेती है, इसको y मान लीजिए। तो x प्लस y ये हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो है इंटीरियर, ये है एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है, जो कि हमने ये लिखा है। हमारे को क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल निकाल देंगे तो हमारे पास में 50% हमारा काम हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, तो आपके दिमाग में होगा कि दोनों का घटा के 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास में एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। कैसे, दोनों को घटाओ, 180 में से 140 किया कितना बचेगा, 40 बचेगा। 40 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो हमारे पास में एक्सटीरियर एंगल कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। हमारे पास में टोटल जो कोई सा भी बहुभुज बने, हमारे पास में जो बाह्य कोण होते हैं, सभी बाह्य कोणों का योग अगर कर दिया जाए तो हमेशा कितना होता है, बाह्य कोण का हमेशा जोड़ने पर हमारे पास में बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये फिक्स्ड है कि बाह्य कोण है, जितने भी बाह्य कोण सबको जोड़ दोगे तो हमेशा कितना आएगा, 360 डिग्री होगा। तो हम देखते हैं कि बाह्य कोण एक अगर 20 डिग्री है तो हमारे पास में टोटल भुजा मिल जाएगी। अगर इसमें भाग दे दूं तो देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, ये 18 बार कट जाएगा। हमारे पास में टोटल भुजा कितनी होगी, 18 भुजा होगी। तभी जाके 20 20 20 20 कितनी बार होगा, ये 20 बार होगा। तब जाके 20 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। प्रत्येक भुजा कितनी है,
प्रत्येक भुजा आपकी 20 डिग्री की है, तो ऐसी 18 भुजाएं होगी तभी 18 कोण बनेंगे, और 18 कोण बनेंगे तब जाके 360 होगा। यानी आपको क्या समझ में आ गया, भुजाएं कितनी होगी, 18 होगी। तो n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 18 होगी। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 18। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। देखिए क्वेश्चन, 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण की संख्या ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, n-3 डिवाइड बाई 2। भुजा अपने को कितनी देर की है, 10 देर की है। तो कैसे निकालेंगे, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 10, ये 10, इस 10 में से ये 3 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, डिवाइड बाई 2। 2 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 18 डिग्री है तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे समबाहुभुज में, समबाहुभुज हो या कोई सा भी बहुभुज हो, सभी में जो बाह्य कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों को अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो हमेशा कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। एक कोण कितना है, एक कोण 18 डिग्री है। तो टोटल हमारे पास में इससे भुजाएं मिल जाएगी। भाई आपके पास में इस तरीके से आपके पास में ये क्या है, बहुभुज है, इसमें ये कोण दे रखे सारे 22 कोण। ये सारे 22 कोणों का जब मैं योग करूंगा तो कितना आएगा, सारे 22 कोणों का जब योग करने पर 360 आता है। एक आपके पास में 18 डिग्री है, तो ऐसे कितने 22 कोण बनेंगे, क्योंकि जितने कोण बनेंगे उतने ही क्या होगी, भुजा होगी। 18 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ये 18 का काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 20। यानी n की वैल्यू आपके पास में 20 आ गई। आपको क्या ज्ञात करना है, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n-3 डिवाइड बाई 2 होता है। n की वैल्यू कितनी है, 20, और 20 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 17 डिवाइड बाई 2। 2 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार कट जाएगा। 10 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 170 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतः कोणों का योग कितना देर का है, 2700 देख रखा है, ठीक है। तो हमारे पास में अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना देर का, 2700 देर का। ये 0 से तो 0 कट जाएगा, आपके पास एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 18 से कट जाएगा कितने बार, 18 कम 18 और बच जाएगा 28, यानी 9 बच जाएगा। 18-90 कितनी बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा। ये 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। 17 आपके पास में क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या आ जाएगी। इससे हम निकाल सकते हैं विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n-3 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू कितनी है, 17। 17 में से 3 क्या, कितना बचेगा 14 डिवाइड बाई 2। कट जाएगा कितनी बार, 7 बार कट जाएगा। 17 सत्ती 119। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, यदि एक नियमित बहुभुज का एक आंतरिक कोण एक नियमित 10 भुज के एक आंतरिक कोण का 15/16 गुना है तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, एक 10 भुज देर का उसके आंतरिक कोण का कितना 15/16 गुना कौन सा है, आपका दूसरा जो नियमित बहुभुज है वो। तो सबसे पहले 10 भुज है तो इसका आंतरिक कोण कितना होगा वो कैसे पता लगाएंगे। तो हमारे पास में बहुभुज का योग, जो बहुभुज होता है उसमें सभी आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 180 डिग्री, ठीक है। अब अपने पास में भुजाओं की संख्या दे रखी है कितनी, 10। तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 इंटू 180। ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, हमारे पास में जो बहुभुज होगा उसके सभी अंतर जो कोण है उन सभी का योग होगा। डिवाइड बाय क्या करेंगे, जो हमारे पास में भुजाओं की संख्या है उसका भाग दे देंगे। ये भुजाओं की संख्या 10 भुज है तो 10 भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण मिल जाएगा। तो देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 18 144। 144 हमारे पास में क्या मिल गया, हमारे पास में आंतरिक कोण मिल गया। और एक नियमित आपके पास में लिख रखा है कि एक आंतरिक कोण का नियमित 10 भुज के एक आंतरिक कोण का 15/16 गुना है। तो हमारे पास में जो 10 भुज है उसका आंतरिक कोण का कितना 15/16 गुना कौन सा है, आपके पास में जो दूसरा नियमित बहुभुज दे रखा है उसका आंतरिक कोण। तो इससे उसका आंतरिक कोण पता चल जाएगा, 16 में 144, 15 में 135। तो यानी हमारे पास में जो दूसरा बहुभुज है
उसका आंतरिक कोण कितना है 135 डिग्री। अगर आंतरिक कोण 135 है तो बाह्य कोण कितना होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। 135 में कितना जोड़ेंगे 180 हो जाए, 45 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 180 हो जाएगा। तो हमारे पास में ये कितना आ गया 45 डिग्री। बाह्य कोण कितना है 45 डिग्री। टोटल बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। एक कोण अगर 45 डिग्री है तो हमारे पास में टोटल कोण कितने आ जाएंगे, जितने कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होगी। फिर से कट जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 बजे 45, ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। तो हमारे पास में भुजाएं कितनी आ जाएगी, इस नियमित बहुभुज की भुजाएं 8 है। हमारे को क्या याद करना, बहुभुज का विकर्ण याद करना। विकर्ण कैसे याद करेंगे, फॉर्मूला n-3 डिवाइड बाई 2। हाँ यहाँ लिख लेंगे n की जगह 8, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 डिवाइड बाई 2। ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना, इसमें सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ गए। देखिए क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है, तो बहुभुज कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री, जो किसके बराबर है बाह्य कोणों के योग का 4 गुना। बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है, इसका कितना गुना 4 गुना। तो हम किससे काट लेंगे, 18 से कट जाएगा, 18 का 18, 18 दूनी 36, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये इस तरफ 8 है, माइनस का 2 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास में क्या मिल जाएगी, 8 और 2 10, यानी n बराबर 10 है, यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी 10 होगी। और ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 10 हो उसको क्या कहा जाता है, डेकागन कहा जाता है। 10 भुजाओं को क्या कहा जाता है, डेकागन कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या से 12 अधिक है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या याद करनी। तो सबसे पहले देखिए विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n-3 डिवाइड बाई 2 होता है। अब इसमें से अपने को देखिए क्या घटाना होगा, भुजाओं की संख्या घटाना होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना देर का है 12 देर का। ये कह रहा है देखिए एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या, ये इससे विकर्णों की संख्या मिल जाएगी, और विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या n मान लेते हैं से 12 अधिक है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इससे 12 ज्यादा कौन हो जाएगी, भुजाओं की संख्या हो जाएगी। हमारे पास में डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 का हो जाएगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके पास में द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसको सॉल्व करना काफी ज्यादा आपके लिए मुसीबत हो जाएगा, और आपके पास में क्या होगा समय भी ज्यादा लगेगा। तो अपने को क्या करना, ऑप्शन से चेक कर देना। ऑप्शन लगाएंगे, सबसे पहले 8 लिखते हैं यहाँ पर, 8 में से 3 जाएगा। देखिए आपके दिमाग में करना, 8 में से 3 गया 5 डिवाइड बाई 2, 2 से कट जाएगा, 4 बार 4 पंजे 20, 20 में से n की वैल्यू हमने क्या लगाई 8, 20 में से 8 जाएगा 12। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी कोई सा भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये वाला सेटिस्फाइड कर रहा है। इन दोनों को जब हमारे पास में n की वैल्यू इनमें से कोई सी भी रखने पर अगर 12 के बराबर आ जाता है वो अपना आंसर है। तो हमने 8 रखा, 8 रखते हमारे पास में इक्वल में कितना आ गया, बराबर आ गया। तो बराबर अगर 12 आ रहा है तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 128 साई 4/7 डिग्री है, तो उसके विकर्णों की संख्या और उसके भुजाओं की संख्या का योग क्या होगा, ये आपको बताना। तो देखिए आंतरिक कोण अगर 128 साई 4/7 है तो बाह्य का कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास में जो इंटीरियर एंगल होता है और जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इन दोनों का जब ऐड किया जाता है, दोनों का सम किया जाता है तो कितना आता है 180 डिग्री आता है। इंटीरियर एंगल आपको दे रखा 128 साई 4/7 दे रखा है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा, ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 7 होना चाहिए। 4 में कितना जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 7, तो 3/7, तो 3/7 करते ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 में कितना जोड़ेंगे 180 आ जाएगा, 29 में 1 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 180 हो जाएगा। तो ठीक है, आपके पास में ये मिल जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा आपके पास में 51 साई 3/7, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। और इसमें कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 7। तो ये आपके पास में टोटल एंगल कितना बनता है, बाह्य कोण 360 डिग्री बनता है। और ये n हमारे पास में क्या हो जाएगा,
हमारे पास में साइड हो जाएगी, ये n क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी, n की वैल्यू 7 आ गई। अपने को क्या याद करना है, विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्याओं का योग। तो विकर्णों की संख्या क्या होगी, देखिए 7 अगर भुजा है तो विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला n-3 डिवाइड बाई 2 होता है। n की वैल्यू कितनी है, 7, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, डिवाइड बाई 2, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14 है। तो हमारे पास में जो विकर्णों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 14 होगी, और भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, A1 और A2 दो समबाहुभुज है। A1 के सभी आंतरिक कोणों का योग 1080 डिग्री है। A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। A1 और A2 की भुजाओं की संख्या का योग कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में A1 के सभी आंतरिक कोणों का योग दे रखा है। आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर कितना दे रखा अपने पास में 1080 डिग्री देर का। 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 छिके 108 होता है। तो हमारे पास में देखिए माइनस का 2 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2 6 और प्लस का 2 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। हमारे पास में जो A1 है इसकी जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 भुजा हो जाएगी। अब हमारे को क्या चाहिए, A2 की भुजा चाहिए। A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। तो हमारे पास में एक तो इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 132 देर का, 132 देर का। यही कह रहा है A1 का A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, यानी बाह्य कोण आंतरिक कोण का अंतर कितना है, 132 डिग्री देर का। और हम जानते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों का योग अगर किया जाए तो कितना आता है, 180 आता है। अब हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, जो आपके पास में एक्सटीरियर एंगल है वो कैसे निकलेगा, दोनों को घटा करके 2 का भाग दे देंगे। 180 में से 132 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 140 और 4 48, ठीक है। हमारे पास में एक्सटीरियर एंगल क्या बच जाएगा, 48 बटा 2, यानी कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा। 24 क्या है, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो हमारे को हम जानते हैं कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होता है सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। और एक अगर अपने पास में एंगल 24 है, बाह्य कोण 24 डिग्री है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 24 एकम 24 आ जाएगा, 34 34 और 2 36, यानी 12, 24 5 120, कितना आ जाएगा हमारे पास में 15। 15 क्या आ जाएगा, 15 आपके पास में दूसरी भुजा आ जाएगी। ये n1 की भुजा थी तो ये n2 हो जाएगी। ये A1 की भुजा, ये किसकी भुजा हो जाएगी, A2 की भुजा। A2 की भुजा कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। हमारा क्या पूछ रहा है, A1 और A2 दोनों की जो भुजा दे रखी है उनका सम 15 और 8 कितना होता है, 15 और 8 होता है 23। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है।